नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त सदफ कामरान, आपके बीच आज कुछ नई पेशकश के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 31 मई है और आज के दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे मतलब कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जिसे हम कहते हैं। आज सारी दुनिया कोरोना से परेशान है। दुनिया में लगभग 3,71,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया में हर एक साल कितने लोग सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मारे जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में एक साल में कितने लोग तंबाकू की वजह से मारे जाते हैं? आज हमारे मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया था। उसमें वो लिखते हैं कि दुनिया में 275 मिलियन लोग 275 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए कि 275 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 275 मल्टीप्लाई 10 लाख। आप तसव्वुर कीजिए कि आज हमारे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी वजह से एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 10 मिलियन लोग मारे जाते हैं। एक रिपोर्ट ऐसा भी है, जब 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि दुनिया में हर 6 सेकंड में एक इंसान टोबैको की वजह से मारा जाता है। आज हम ये तो सोच रहे हैं कि कोरोना की वजह से लोग मारे जाते हैं, मगर हमने ये क्यों नहीं सोचा कभी कि ये मुल्क और इस मुल्क के नौजवान किस तरह से टोबैको की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। आज जब हेल्थ मिनिस्टर इस बात को ट्वीट करके बताते हैं कि दुनिया में 275 मिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आखिर क्या हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था सिर्फ तंबाकू की वजह से चल रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो आज तक हमारे भारत में इसे बैन क्यों नहीं किया गया? क्या अगर इसे बैन कर दिया जाता तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी इतनी खोखली हो जाती कि हमारा मुल्क चल नहीं पाता? आप सोचिए कि जिस मुल्क में 30% लोग से ज्यादा मौत कैंसर से मारे जाते हैं, और ये रिपोर्ट मेरा खुद का रिपोर्ट नहीं है बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, उन्होंने खुद ये रिपोर्ट दिया है। सोचने की बात यह है कि WHO के मुताबिक हमारे मुल्क में 70% से ज्यादा मर्द इसका इस्तेमाल करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि 14% बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, और उन 14% में 32 से 34% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम ही नहीं है कि तंबाकू की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। आज नो टोबैको डे है, तो हमें यह सोचना चाहिए और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को, हम अपने माशरा को, हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने गांव मोहल्ले को इससे बचाएं और अपनी तमाम कोशिशें इस पर लगाएं कि आज के बाद हमारे समाज में कोई नौजवान, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा इसका इस्तेमाल ना करे। आपको एक रिपोर्ट बताता हूं कि 5,000 बच्चे, एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार हमारे मुल्क में हर रोज 5,000 बच्चे टोबैको का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये कितनी अफसोस की बात है, आप खुद सोचिए। और आज हम सोचते हैं कि सिर्फ कोरोना हमारे लिए परेशानी है। मैं मानता हूं कि कोरोना आज एक महामारी के रूप में हमारे मुल्क में और इस दुनिया में आया है,
मगर क्या आपने सोचा है कभी कि किस तरह तंबाकू की वजह से हमारे लोग मारे जाते हैं? क्या एक वजह यह भी है कि कोरोना से मारे जाने वाले लोग ज्यादातर अचानक नजर आ पड़े हैं? इसी वजह से शायद हम ये सोच रहे हैं, मगर हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम किश्तों में एक जमाने से मारे हैं। आइए आज हमारे बीच एक डॉक्टर साहब हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद कामरान साहब हैं, क्या कहते हैं, सुनिए उनकी बात। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। दुनिया भर में हर साल 31 मई को नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के विषय में सचेत करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में तंबाकू की वजह से दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हमें यह बात स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि भारत में पुराने समय से ही तंबाकू का प्रचलन रहा है। पहले के समय में भी हुक्का, चीलम, बीड़ी, खैनी आदि के द्वारा लोग नशा करते रहे हैं, किंतु आज स्थिति कहीं ज्यादा विस्फोटक हो चुकी है। अब तो जमाना एडवांस हो गया है और एडवांस हो गए हैं नशे करने के तरीके। बीड़ी की जगह सिगरेट ने ले लिया है तो हुक्का और चिलम की जगह स्मैक, ड्रग्स ने और खैनी बन गया है, गुटखा। वहीं शराब की तो पूछनी ही नहीं है। पहले शराब अमीर लोगों का शौक हुआ करता था, तो अब शराब के कई सस्ते वर्जन आम लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। यह एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। हमें इन बुरी आदतों को छोड़ना है। अगर आप सिगरेट पीने और तंबाकू खाने की लती हैं तो अपनी इस आदत को फौरन छोड़ दें। तंबाकू और धूम्रपान के सेवन से आपको कई तरह की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इनमें फेफड़े के कैंसर से लेकर अस्थमा और हृदय से जुड़ी बीमारियां तक शामिल हैं। सिगरेट आपको धीमा जहर देकर मारती है। उसका धुआं आपके फेफड़ों को टार में तब्दील कर देता है। हालांकि एक बार अगर धूम्रपान और तंबाकू सेवन की आदत लग गई है तो यह बेहद मुश्किल से छूटती है। कई लोग अवसाद और तनाव में सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यह और ज्यादा घातक साबित होती है। अगर आपको सिगरेट और तंबाकू की लत छोड़नी है तो सबसे पहले इसके लिए आप खुद के भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करें और अपने निर्णय पर दृढ़ बने रहें। सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के लिए अपने व्यवहार में तब्दीली लाएं, अपने मूड को स्वस्थ बनाएं। आप चाहें तो सिगरेट छोड़ने के लिए प्लान तैयार कर सकते हैं। पहले तंबाकू और धूम्रपान की आदत को कम करें और फिर धीरे धीरे आप उसे छोड़ने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से तंबाकू हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक है। आइए सुनिए डॉक्टर अनवर अशरफ को कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि इस दिन हम अपने आस पड़ोस के लोगों को ये जागरूक करें कि तंबाकू से इस्तेमाल से क्या क्या बीमारियां होती है, उससे क्यों, उसके खाने का क्या दुरुपयोग, उसके खाने से क्या बीमारी होती है, उसके बारे में जानकारी देना, लोगों को ये बताना कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो लगभग 70,000 लोग प्रतिवर्ष टोबैको के कंजप्शन की वजह से मारे जाते हैं। तो इस वजह से हम प्रत्येक वर्ष जैसे मनाते हैं टोबैको डे, इसलिए लोगों को बताना जागरूक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जागरूक हों कि तंबाकू का इस्तेमाल जितना कम हो, ना केवल नहीं करें। और वो जैसे कि पहले भी इसका प्रचलन शुरू से आता आ रहा है कि पहले भी खाते थे लोग चीलम, खैनी, बीड़ी का इस्तेमाल पहले करते, लेकिन आज के दौर में वर्तमान स्थिति है, लोग
लोग बीड़ी की जगह सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और खैनी की जगह खैनी गुटखा तो बस बहुत ज़्यादा ही ये है। लोग ड्रग्स अल्कोहल की बात की ही नहीं जाए। अल्कोहल पहले लोग बहुत कम लोग, रईस लोग जो होते हैं, अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। आज के प्रचलन में तो ये बहुत कॉमन है, हर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे जिसकी वजह से शरीर में फेफड़े की बीमारी होती है, और उसके सिगरेट ये सब की बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी में। इसका आज के दिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस इस्तेमाल से जितना बचें, और इसको इस्तेमाल जो लोग इसके लत में आ चुके हैं उससे ये रिक्वेस्ट होगा कि एक बार में ही कोशिश ना करें। इसको पहले धीरे धीरे कम करें, कंजप्शन खाना कम करें, और धीरे धीरे अपने आप ये इसकी लत छूट जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के सेवन करने में और लत लगा हुआ है किसी इंसान को, तो एक बैग वो नहीं छूटेगा। उसे धीरे धीरे उसे छोड़ना होगा। और जैसे किसी दिन 4 खा रहे हैं तो उसका 3 खाएँ, 2 खाएँ, 1 खाएँ, उसका छोड़ दें। और यही स्वस्थ रहने के लिए हमें ये संदेश देना है कि टोबैको का जितना कम सेवन करें, नहीं ही करें सेवन। इसके इस्तेमाल बहुत ही जो दुखदायक होगा। इसलिए हमें आज जो कैंसर का सबसे ज़्यादा ओल्ड कैंसर होता है, जो कंजप्शन है, और फेफड़े की बीमारी, अस्थमा, ये सारी जो बीमारी हैं सिगरेट टोबैको के कंजप्शन से है। माई सेल्फ डॉक्टर महेश। थैंक यू। तो जैसा कि आपने ये जाना है कि किस तरह से आज ये दुनिया तंबाकू की वजह से बर्बाद होती नजर आ रही है, खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे तबाह हो रही है। और एक रिपोर्ट बताता है कि दुनिया का 12% जो टोबैको यूजर है वो हमारे इंडिया। और ये शर्मनाक है कि हमारा मुल्क इन सब चीजों में आगे है, और जहां हमें आगे होना चाहिए वहां हम पिछड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद एक कोशिश करेंगे कि जो भी लोग आपके नज़र में टोबैको इस्तेमाल करते हुए होंगे, जो भी लोग तंबाकू इस्तेमाल करते होंगे, आप उन्हें रोकेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि इनके कितने नुकसान हैं। हिंदुस्तानी मीडिया में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नज़दीकियाँ रखिए थोड़ी